में मस्ती नहीं है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है आँख जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, जिनकी नजरों में है राम प्यारे, जिनकी नजरों में है राम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले, वो तो रहते हैं जग से निराले, जिनकी नजरों में राघव समाए, वो जिनकी नजरों में राघव समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। वो जिनकी नजरों में राघव समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है दूधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। सिर देकर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है दूधो, हो ये तो प्रेम की बात है दूधो, हो ये तो प्रेम की बात है दूधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। छोड़िए मत माई बाप, पकड़िए का पकड़िए, ये माला पकड़ लीजिए है इसको। इसी का तो सारा खेला है प्यारे। हमारे अयोध्या के संत लोग को बात कहते हैं, जानते हैं क्या कहते हैं? अयोध्या ये भाई संतों की भाषा है। कुकुर देखे कुकुर क्या कहते हैं? यहाँ पे छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? कुकुर। हाँ, कुकुर। दो प्रकार के कुकुर होते हैं, एगो पालतू कुकुर और दूसर का फालतू कुकुर। है तो दोनों कुकुर, लेकिन दोनों में अंतर है माई बाप का। पालतू कुकुर मखमल के गद्दा पे सोता है, शैम्पू से नहाता है, एसी गाड़ी में घूमता है, जाड़े में कंबल ओढ़ के सोता है, अब पिडिग्री खाता है। हाँ, उसका जो खाना मिलता है ना बाजार में, वो पैकेट का नाम पिडिग्री है। वो टीवी पे प्रचार आता है तो हम देखे हैं। कितना स्वागत। अब फालतू कुकुर वो भी खाता है, लेकिन क्या खाता है? डंडा खाता है। जहां जाता है मार 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 मार। हैं तो दोनों कुकुरे भाई। एओ का इतना स्वागत हो रहा है, दूसरके का एकदम महास्वागत हो रहा है। काहे? दोनों कुकुर में अंतर है। का अंतर है जानते हैं आप? इसका अंतर है, पालतू कुकुरा के गले में ना एगो पट्टा लगा रहता है। पालतू कुकुर के गले में पट्टा लगा रहता है। जिस कुकुर के गले में पट्टा लगा है माने पालतू, कोई मार नहीं सकता उसको। अब फालतू कुकुर के गले में कोई पट्टा नहीं रहता है,
संत कहते हैं यदि तुमको भी जगत का फालतू से निकल के और भगवान का पालतू बनना है तो जितना शीघ्र हो तुलसी जी का पट्टा अपने गले में डाल लो, तुम भी फालतू से पालतू बन जाओगे। जितना जल्दी हो ये पट्टा पड़ जाए गला में, फिर जहां जाओगे है हरियर आनंद है, हो चकाचक आनंद है। खूब मालपुआ खाओ, हम तो 2 ठे खाए हैं आज। हाँ, दोपहरिया में 2 ठे मालपुआ। पालतू बना जाए हो, छोड़ना थोड़ी है। सबको लपेटे रहिए, है हमारे जीवन को जो देखकर भगत नहीं है वो भी भगत बन जाए। सबको लपेटे रहिए, जोड़े रहिए। भरत जी पवित्र सेवकों को बुलाकर अयोध्या का रख रखाव का भार सौंपा है। गुरुदेव से कहे गुरुजी आज्ञा हो तो गुरुजी हम राज्याभिषेक की सामग्री ले लें, आप वन में ही भैया का रास्तिलक कर दीजिएगा। बोले वाह बेटा ले लो, हम भी तो ही चाहते हैं। सुंदर रथ को सजवा कर गुरुदेव को चढ़ाया है, राज्याभिषेक की सामग्री ली है, पालकियों को सजवा कर माताओं को बिठाया है और सबको लेकर भरत भैया चल पड़े। कहाँ? अरे भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। राम को मनाने सिया लखन 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 को मनाने। भैया भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। बनसिय राम समुझि मन माही। बनसिय राम समुझि मन माही। अनुज भरत पया देहि जाहि। अनुज भरत पया देहि जाहि। संग साधक से सयाने राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। या भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। सिया राम को मनाने। सिया राम को मनाने। अरे भरत चले चित्रकूट हो राम को मना। चल पड़े, सबको आगे आगे विदा किया। लेकिन देखिए सबको भेजने के बाद भरत जी शत्रुघ्न जी के साथ पैदल पैदल चलने लगे। क्यों? वन सिय राम समुझि मन माही। मेरे प्रभु वन में है और मैं रथ पे बैठ के जाऊंगा। देखिए धर्म समझिए, अपने से श्रेष्ठ के पास जाते समय दरवाजे तक गाड़ी पर बैठकर नहीं जाना चाहिए। फिर श्रेष्ठ के दरवाजे से कुछ दूर पहले ही गाड़ी को खड़ा करिए और उसके बाद उतर के वहां से पैदल यात्रा करनी चाहिए। चलते समय, भोजन करते समय, श्रेष्ठ यदि कोई भार उठाया है तो उस समय, पूजा करते समय, श्रेष्ठ यदि पूजा कर रहा है उस समय इन स्थानों पर श्रेष्ठ को प्रणाम नहीं करना चाहिए।
प्रणाम करना है, मन ही मन प्रणाम कर लीजिए। पांव छूकर प्रणाम करने के लिए निषेध है। गुरुजी कपार पर बोझा उठाए हैं, अचला गुरुजी प्रणाम, अब गुरुजी आशीर्वाद दे खड़ा होके। पूजन करते समय, चलते समय अपराध है। भरत जी पैदल पैदल चलने लगे। सेवक जाकर माँ कौशल्या से कहें, माँ ने आके भरत जी को समझाया, लाला शीघ्र पहुंचना है राम के पास, तो रथ पर बैठो। माँ की बात मानकर भरत जी बैठ गए। चलते चलते पहले दिन तमसा नदी के तट पर विश्राम भया, दूसरे दिन गोमती नदी के तट पर, तीसरे दिन सई नदी के तट पर, चौथे दिन पूरा समाज चलकर श्रृंगवेरपुर पहुंचा। इधर निषाद राजगुह के सेवक आकर निषाद जी से कहे, प्रभु भरत जी तो विशाल सेना लेकर वन में जा रहे हैं। अब देखिए निषाद जी समझ लिए, लगता है राम जी से युद्ध करने सेना लेके जा रहे हैं कि राम जी ना रहे तो निष्कंटक राज्य कर सकूं अयोध्या पर। निषाद जी ने सेवकों को बुलाकर कहा, सावधान, खड़े हो जाओ। इस अयोध्या की सेना का एक भी सिपाही गंगा को पार न करने पाया। आज खड़े हो जाओ, राम प्रेम के परीक्षण का समय आया है। ऐ सबको काम पर लगाया। इसी बीच किसी ने छींक दिया, छींक आती है ना, किसी ने छींक दिया। तो एक बूढ़े बाबा ने कहा कि महाराज सगुन तो बता रहा है कि भरत जी राम जी से युद्ध करने नहीं, भरत जी राम जी से प्रेम करने जा रहे हैं। मेरी बात मानिए भैया, थोड़ा मॉनिटर, थोड़ा सा आप ना पहले भरत जी के मन के भाव को समझ लीजिए, फिर व्यवहार करिएगा। वृद्ध बाबा की बात बड़ी अच्छी लगी निषाद राजगुह को। 3 प्रकार का आसन, सात्विक, राजसिक, तामसिक, 3 प्रकार का भोजन लेकर पहुंचे। उपहार स्वरूप रखा, दूर से दंडवत करके गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया है। अपना परिचय बताया, मैं राम जी का मित्र हूं। गुरु जी से भरत जी ने पूछा, गुरु जी वो कौन है? तो गुरु जी मालूम है क्या बोले? बोले भरत वो आपके भैया के सखा हैं। ए निषाद जी के बारे में जैसे भरत जी ने सुना, ए जी राम सखा सुनी संदन क्या, राम सखा सुनि संदन त्यागा, चले उतरे उमगत अनुरागा, चले उतरे उमगत अनुरागा, चले उतरे उमगत अनुरागा। राम सखा सुनकर भरत जी रथ पर से कूद पड़े, दौड़ गए, जाकर निषाद जी को उठाकर हृदय से लगाया है। लोग भरत जी को जैसे निषाद जी को उठाते देखकर गले से लगाते देखे लोग कह हरी राम, ये क्या होने लगा, हरी राम। क्यों? निषाद जी अछूत हैं, उनकी परछाई भी पड़ जाए तो पवित्र होना पड़ता है, शुद्धि करना पड़ता है, और ऐसे निषाद को भरत जी ने गले से लगा लिया। गोस्वामी जी कहते हैं, देखो एक नदी है जिसका नाम है कर्मनासा, सुने हैं आप लोग? बक्सर जानते हैं ना, बिहार में जो बक्सर है, बक्सर के बगल में ही कर्मनासा नदी है। पानी उनी नहीं है, बालू है, लेकिन बालू में जैसे हाथ डाल के रेत निकालेंगे ना तो जल ऊपर आ जाता है। ठीक गंगा जी के बगले में है। कहा जाता है कि कर्मनासा नदी का जल यदि स्पर्श हो गया तो जीव के जितने पुण्य रहते हैं सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। कोई नदिया के पास फटकता तक नहीं है। गोस्वामी जी कहते ही बताओ, कोई कर्मनासा नदी के जल को निकाल कर और गंगा जी में डाल दे तो कौन है जो उस जल को उठा के अपने सिर पे नहीं चढ़ाएगा? हो निषाद अछूत है। अरे जिन निषाद को राम जी ने अपने गले से लगा लिया हो, उससे पवित्र संसार में दूसरा कौन होगा? जानते हैं सोच किसके बारे में करना चाहिए? वही सोचनीय सबही विधि सोई,
जो न छाड़ी छल हरिजन हरिजन होई। जो भगवान का भगत नहीं हो पाया उसके बारे में सोचना चाहिए, छुए कि ना छुए। परिचय भया है, रात्रि में बैठे हैं। जानते हैं रात में भरत जी से गुरुदेव ने एक बात पूछी। क्या? गुरु जी देखिए, गुरु जी भरत जी के भाव का परीक्षण कर रहे हैं। कहें भरत ये बताओ, तुम अयोध्या के सम्राट हो, अरे पिताजी ने तुमको दिया है, तुम लो चाहे ना लो, एक तरह से भावी सम्राट तो हो ही। आप अयोध्या के एक सम्राट हैं और उसी अयोध्या राज्य की एक छोटी सी रियासत है श्रृंगवेरपुर। निषाद राजगुरु उस रियासत के राजा हैं। अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट अपने राज्य के छोटे से रियासत के राजा को देखकर दौड़ के चला गया मिलने। ये कहां का धर्म है? उचित तो ये था आप बैठे रहते और निषाद जी आकर आपको प्रणाम करते। आप निषाद जी से मिलने के लिए दौड़ के चले गए, कहां का धर्म है? आपने ठीक किया। भरत जी कहे गुरुदेव क्षमा करिएगा गुरुजी, लेकिन आपने तो बताया ही नहीं कि वो अयोध्या श्रृंगवेरपुर के राजा हैं। आपने तो कहा कि वो राम जी के सखा हैं। मैं सोचने लगा कि मैं राम जी का दास हूं और वो राम जी के सखा हैं। सखा बराबरी का होता है, दास छोटा होता है। तो मैं निषाद जी को अपने से बड़ा मान लिया। वो भैया के मित्र हैं तो मेरे लिए भैया के बराबर है, और मैं दास हूं तो उनका भी दास हूं। ऐसा सोचकर मैं दौड़कर जाकर उनसे मिलने के लिए चला गया। मुझे तो पता ही नहीं था। गुरु जी सुने तो कहें वाह भरत, यही उत्तर तुमसे सुनने की कामना थी मेरी। समझिएगा, हमारा श्रेष्ठ हमारा कभी भी परीक्षण कर सकता है, हमको पता भी नहीं चलेगा कभी भी। प्रातःकाल घाट घाट के नाव को बुलाकर एक ही खेवे में निषाद जी ने सबको गंगा के उस पार पहुंचाया है। अब गंगा पार करने के बाद भरत जी सबको विदा करके यहाँ से पैदल पैदल चलने लगे। सेवक कहते हैं प्रभु रथ पर बैठिए। भरत जी कहते हैं देखो, अयोध्या से श्रृंगवेरपुर तक मैं रथ पर बैठ कर आया। क्यों? क्योंकि जानता था मेरे भैया भी सुमंत जी के साथ श्रृंगवेरपुर तक रथ पर ही बैठ कर गए थे। लेकिन गंगा को पार करने के बाद भैया रथ पर नहीं गए, भैया मेरे पैदल पैदल गए, और मेरे प्रभु पैदल गए हैं तो मेरे लिए उचित है सिर भरी जाऊं उचित अस मोरा सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी बोले यदि प्रभु पैदल गए हैं तो सेवक के लिए उचित है कि सिर पे चल के जाए। सेवक का धर्म बड़ा कठोर धर्म है, हो सहज व्यवहार नहीं है। भरत जी सबको लेकर चलते चलते पैदल पैदल दिन के तीसरे पहर में श्रृंगवेरपुर से चलकर तीर्थराज प्रयाग पहुंचे हैं। सेवक जाकर माँ कौशल्या से कहे माँ आपको पता नहीं आज भरत जी पैदल पैदल आए हैं। माँ दौड़ कर आई और भरत जी के पांव को लेकर देखती है, पांव में झलका झलकत पायन कैसे कैसे पंकज कोश ओसकन जैसे। प्रातःकाल कमल के पुष्प की पंखुड़ियों में जैसे ओश की बूंदें चमकती हैं, उसी प्रकार भरत जी के पांव में झलका चमक रहे थे छाले। माँ लगी आंचल से पूछने, कहती बेटा बहुत पीड़ा है ना? भरत जी कहे माँ इस छाले को तो तू देख रही है, जो छाला इधर पड़ा है ना उसको मेरे राघव जी को छोड़कर तू दूसरा देख भी नहीं सकता। जो पीड़ा इधर चल रही है इस पीड़ा के आगे माँ इस पीड़ा का कोई मोल ही नहीं है। सबको लेकर पहुंचे हैं त्रिवेणी जी में।
सविधि सीता सित नीर नहाने, विविध दान महिदेवन। भरत जी सबके साथ स्नान किए हैं, विधि पूर्वक नहाए हैं, ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से दान दिए हैं। पिताजी के निमित्त जितना कर्म करना था भरत जी ने सब किया है। सब लोग स्नान ध्यान कर ही रहे थे, तब तक भरत जी सबको छोड़कर और दूर चले गए अकेले में। जानते हैं क्यों गए? ऐसा काम करने गए ना जो आज तक भरत जी कभी नहीं किए थे। क्या? गए एकांत में त्रिवेणी मैया के पास जाकर भरत जी कहते, माँ मैंने सुना है कि आपसे जो मांगा जाए आप दे देती हैं। त्रिवेणी जी ने कहा, हाँ दे देती हूं। भरत जी बोले, माँ मैं उस वंश से आया हूं ना जिस वंश में मांगने की प्रथा नहीं है, मेरे घर में देने की प्रथा है। लेकिन जीव के जीवन में जब कष्ट आता है तो जीव कोई भी कुकर्म करने को तैयार हो जाता है। इसलिए माँ ये भरत आज अपने वंश की परंपरा का त्याग करके और आपके सामने भीख मांगने आया है। त्रिवेणी जी ने कहा, मांगिए क्या चाहिए? भरत जी पहले बोले, पहले वो सुनिए क्या नहीं चाहिए। मांगूंगा बाद में, पहले जो नहीं चाहिए वो सुनिए। कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। कहते हैं अर्थ नहीं चाहिए। क्यों? मेरी माँ ने मेरे लिए अर्थ मांगा तो देखो मेरे घर में अनर्थ हो गया। माँ अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए। क्यों? धर्म की रक्षा करते करते पिताजी देवलोक चले गए, बड़ा भाई वन में चला आया। जिस धर्म ने मेरे परिवार को तोड़ के रख दिया, मेरा उस धर्म से कोई वास्ता नहीं, मुझे धर्म नहीं चाहिए। काम नहीं चाहिए। मेरी माँ ने कामना की कि उसका बेटा राजा बन जाए, आपके सामने खड़ा है। मेरी माँ का बेटा राजा नहीं, उसका बेटा भिखारी बन गया। काम नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। सगुण उपासक हूं, सगुण उपासक मोक्ष नहीं लेता। त्रिवेणी मैया सोच में, हमरे पास तो चार ही चीज है देने के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। भरत जी को चारों में से कुछ नहीं चाहिए। भरत जी को चाहिए क्या? भरत जी बोल दिए क्या चाहिए। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, भरत जी ने कहा, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, बस कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए।
चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। भरत जी ने क्या मांगा? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आ। कहते माँ जन्म जन्मांतर मेरे भैया के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता जाए, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आजकल का आदमी प्रेम करता है ना तो कहता है कि आप समझ नहीं रहे हम आपको कितना प्रेम कर रहे हैं, कहता है ना। जो ये बतिया कह रहा है ना, इसका मतलब वो प्रेम उम कुछ नहीं करता। क्यों? जो करता है वो कहता नहीं है, और जो कहता है वो करता नहीं है। संसार में माँ से अधिक प्रेम करने वाला न कोई हुआ है न होगा, लेकिन माँ अपने बच्चे से कभी नहीं कहती जीवन में कि तू जानता नहीं बेटा मैं तुझे कितना प्रेम करती हूँ। माँ कहती है क्या? कभी नहीं कहती। प्रेम बताया न जाए, कहे तो प्रेम का प्रदर्शन न किया जाए, प्रेम का दर्शन किया जाए। है? भरत जी को देखिए, भरत जी क्या कहते हैं? मां जानहि राम कुटिल करे मोहि। कहते हैं मां मेरे भैया राम कदापि न जान पाए कि उनका भरत उनको प्रेम करता है, न जाने। का जाने? जानहि राम कुटिल करे मोह। भैया तो इस भरत को कुटिल समझे, लोग मुझे गुरु और स्वामी का द्रोही समझे। क्यों? सोना जितना आग में तपेगा उतना उसमें चमक बढ़ेगी। मैं जितना सुनूंगा माँ उतना मेरा प्रेम और बढ़ेगा। दुनिया वाले क्या कहें मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप तो केवल एक आशीर्वाद दो, मैं जहाँ रहूं मेरे सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता जाए। माँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कल एक भाई साहब ने मेरे से प्रश्न किया, महाराज जी भगवान कौन है? राम भगवान, कृष्ण भगवान, शंकर भगवान, गणपति भगवान, मैया भगवान, सूर्य भगवान, इसके बाद कोई भगवान नहीं है। सनातन धर्म में पंचदेव उपासना बताई गई है, 5 देवता की। हनुमान जी महाराज भगवान नहीं है, भगवान के सेवक हैं, भक्त हैं। हनुमान जी भगवान नहीं है। भगवान के अवतार शालिग्राम भगवान है। शंकर भगवान के स्वरूप में आप नर्मदेश्वर जी को पूजिए, ये भगवान है। तो महाराज किस भगवान को पूजा जाए जिसमें आपका मन रम जाए? अब राम को आप पूजते हैं तो इसका अर्थ ये मत समझिएगा कि आपको लाइसेंस मिल गया कि कृष्ण की निंदा करें आप ना, ये अधर्म है। मानिए एक को, पूजिए सबको। जिस भगवान के पास जाइए, यदि आप कन्हैया के भगत हैं तो राम कथा में आए हैं तो कथवा के बाद मेरे पीछे जो मेरे सरकार बैठे हैं ना, इनसे हाथ जोड़कर केवल एक बात कहिए, हे राघव जी आपको वरदान देना है तो यही वरदान दीजिए कि मेरे कन्हैया में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए। जिस किसी को भी प्रणाम करिए, एक बात कहिए कि मेरे इष्ट में मेरा प्रेम बढ़ता जाए। त्रिवेणी मैया ने भरत जी के बात को सुना हो, कह पड़ी भरत जी आप ताता भरत तुम सब बेधे साधु, तात भरत
मैया ने भरत जी से कहा, भरत जी, तात भरत तुम सब विधि साधु। सब विधि मने आप मन से साधु हैं, आप वचन से साधु हैं और आप कर्म से साधु हैं। आपको बताया साधु कौन? साधु कौन? जिसके साथ रहने से स्वभाव सध जाए वो साधु है। साथ रहने से स्वभाव सध जाए। त्रिवेणी मैया ने भरत जी की प्रशंसा की। भरत जी सबको लेके पहुंचे भरद्वाज जी के पास, जाकर मौन बैठे हैं, चुप। क्यों? भरद्वाज जी पूछेंगे कहाँ जा रहे हैं, सबको लेकर, तो क्या बोलेंगे हम? भरद्वाज जी ने ही भरत जी के संकोच को देखकर कहा, भरत जी आप सोच मत करिए, आपकी माँ का कोई दोष नहीं है, वो तो सरस्वती जी आई थी, मति फेर के चली गई। भरत जी हमको सब पता है, और आपको बताएं आपके भैया राम आपको बहुत प्रेम करते हैं। भरत जी पूछे कि आपको पता चला? हाँ तभी तो बोल रहा हूं, जाना मरम नहात प्रयागा। प्रयाग में नहाते समय मरम जान गया। क्या? राम जी भरत जी आपको बहुत प्रेम करते हैं। भरत जी ने पूछा कैसे पता चला आपको ऋषिवर कि भैया मुझे बहुत प्रेम करते हैं? भरद्वाज जी बोले, भरत जी जब हम राम जी को स्नान कराने के लिए त्रिवेणी जी के पास ले गए ना संगम में, और जैसे राम जी ने जमुना जी का दर्शन किया ना, यमुना जी के सांवले रंग का, तो हमसे कहने लगे, ऋषिवर ये जो रंग है ना, इसी रंग का मेरा एक भाई है, इसी सांवले रंग का एक मेरा भाई है। ऋषिवर सबसे तो मिला, उस भाई से नहीं मिल पाया मैं। और भरत जी जैसे मैं स्नान से पहले संकल्प करा रहा था, हाथ में जल देके राम जी के, और संकल्प के बीच में जैसे भरत खंडे शब्द आया ना, राम जी ने मुझे रोक दिया। कहा ऋषिवर अभी अभी जो आपने कहा ना भरत, मेरे भाई का नाम ही भरत है। उसी समय मैं जान गया आपके राम जी आपको कितना प्रेम करते हैं। हम बताएं, मेरे जीवन भर के पुण्य का फल था कि मुझे राम का दर्शन मिला, और राम के दर्शन का फल है कि आज आप जैसे संत का दर्शन मिल गया। भरत जी है, मेरे से बड़भागी संसार में कोई नहीं है। बहुत संभाला है भरत जी को। भरद्वाज जी सोचने लगे चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, इतने बड़े राजा के बेटे हैं, जैसे देवता होते हैं देवता के अनुरूप ही उनकी सेवा भी होनी चाहिए। तस पूजा चाहिए जस मुनि ही सोच पाहुन बड़ अस्तु। भरद्वाज जी ने अपने तप बल से रिद्धि सिद्धि को प्रेरित करके जो सुख सुविधा देवलोक में दुर्लभ है अपने आश्रम में सुलभ कराया। आपसे एक बात मैं निवेदन करूं, साधक को, पढ़ने वाले बच्चे को, जिसका लक्ष्य निर्धारित है, उसको अपने जीवन में बहुत शाखा नहीं बनानी चाहिए। शाखा समझ रहे हैं? हमको ये भी करना है, हमको वो भी करना है, हमको ऐसे भी करना है, हमको वैसे भी करना है। क्यों? आम का पेड़ है, अत्ताड़ का पेड़ है ना? दोनों में से लंबा कौन है? कहिए कहिए। ताड़ वाला। क्यों? ताड़ के वृक्ष में कोई शाखा नहीं होती, और आम के वृक्ष में बहुते शाखा है, इसलिए उसका विकास रुक गया। ताड़ में शाखा नहीं तो आसमान को छू गया। जिसको लक्ष्य को प्राप्त करना है उसको अपने जीवन से एक लक्ष्य को छोड़कर बाकी सभी शाखाओं को समाप्त करना होगा। इस समय भरत जी का लक्ष्य क्या है? सबको लेकर राम जी के पास पहुंचना है। जैसे भरद्वाज जी ने रिद्धि सिद्धि को प्रेरित करके देव दुर्लभ सुख सुविधा को सुलभ कराया, भरत जी ने सबको बुलाकर कहा सावधान, कोई इन सुविधाओं को देखकर भूलेगा नहीं, कोई भटकेगा नहीं। सब लोग सीताराम जी में मन लगाइए। पूरी की पूरी प्रजा बैठकर रात भर एक काम, सीताराम जय सीताराम,
रात भर भरत जी सबको बिठाकर सीताराम 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 कीर्तन करते रहे। किसी ने भी सुख सुविधा की ओर नहीं देखा। प्रातः काल भया, भरद्वाज जी से विदा लेकर भरत जी सबको लेकर और चित्रकूट की ओर प्रस्थान किए हैं। भरत जी चल रहे हैं, आप दर्शन करिए। कहते हैं जैसा वातावरण भरत जी के साथ जाते समय बना, वैसा वातावरण राम जी के समय भी नहीं बना। आप परमार्थ करने निकल जाओ बस। कब? परमार्थ करने। देखिए, परमार्थ करने के लिए किसी को ढूंढिए मत। यदि ढूंढिएगा तो वो जाएगा नहीं और आप भी रुक जाइएगा। फिर परमार्थ में अकेले निकल पड़िए। भगवान ही समय समय पर आपके साथ लोगों को लगाते जाएंगे। कथा में आना है, आप ठीक 2:30 बजे गाड़ी लेकर आइएगा, हम तैयार मिलेंगे। और नहीं आए तो वो भी नहीं आए, आप भी फंस गए। परमार्थ के लिए किसी को मत ढूंढिए। हमारे बंगाल के एक बड़े सिद्ध साधक हैं, बहुत बड़े कवि, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य कविवर रविंद्रनाथ टैगोर जी, आप सब नाम सुने होंगे। उनकी एक रचना है, बंगला में है। बंगला तो आपको समझे में नहीं आएगी। अच्छा, मैं एक लाइन सुनाता हूं। रविंद्रनाथ जी कहते हैं, अरे जोदी के डाक सुने तोर नाया से तोबे एकला चलो रे। जोदी के डाक सुने तोर नाया से तोबे एकला चलो रे। जोदी के डाक सुने तोर नाया से तोबे एकला चलो रे। जोदी के डाक सुने तोर नाया से तोबे एकला चलो रे। एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। जोदी के डाक सुने तोर नाया से एकला चलो रे। डाक सुने तोर नाया से तबे एकला चलो रे। क्या कहते हैं? यदि तुम्हारी आवाज सुनकर जोदी केऊ डाक मने आवाज सुने, सुनकर ना आसे न आया, घबराओ मत, एकला चलो, अकेले चलो, रुको मत, अकेले चलो। परमार्थ में निकलोगे अकेले, लेकिन कुछ दूर जाकर जब पीछे देखेंगे ना, तो आपके साथ काफिला दौड़ता दिखाई पड़ेगा। भक्त कभी अकेला नहीं होता। भरत जी लेके जा रहे हैं, जैसा वातावरण भरत जी के समय बना, राम जी के समय भी नहीं बना। देवराज इंद्र देखे भरत जी की दशा को, डेरा गए, पहुंचे गुरु जी के पास, बृहस्पति के पास। कहे गुरु जी ऐसा कुछ करिए, राम जी भरत जी का भेंट ना होने पाए। क्यों? इस दशा में भरत जी चले जाएंगे तो राम जी रुकेंगे नहीं, वापस चले जाएंगे। देव गुरु बृहस्पति को क्रोध आ गया। कहे मूर्ख, 1000 नेत्र होने के बाद भी अंधे बने हैं आप। सावधान। जीवन में एक बार भगवान के प्रति यदि आपने अपराध कर दिया तो हो सकता है भगवान क्षमा कर दें, परंतु यदि आपने भगवान के भक्त के प्रति अपराध किया तो राम के क्रोध रूपी अग्नि से आपको कोई बचा नहीं सकता है। सावधान। आप क्या समझते हैं? भरत जी मिलने जा रहे हैं ना, राम जी ही भरत जी से मिलना चाहते हैं, इसलिए भरत जी दौड़े दौड़े अयोध्या की ओर, चित्रकूट की ओर जा रहे हैं। यहां पर चौपाई है। अरे भरत सरिस को राम सने जग जप राम राम जप जे। कहते हैं देवगुरु बृहस्पति जी की इंद्र, भरत जी जैसा कौन भगवान का प्रेमी है। पूरा जगत राम राम जपता है और राम जी दिन रात भरत भरत जपते हैं, है? जानते एक बार नारद जी
भरत जी और हनुमान जी के पास चले गए। नारद जी जाकर चर्चा छिड़ गई भक्त की। नारद जी बोले कि मैं भगवान का भगत हूँ, अच्छा मैं टॉप 10 का भगत हूँ, मैं अच्छी स्थिति का भगत हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि हाँ, लेकिन रजिस्टर देखा अपने भक्तों वाला? तो नारद जी बोले कौन सा रजिस्टर? हनुमान जी बोले मालूम नहीं। अरे भगवान के पास एक रजिस्टर है, उसमें जितने भगवान के भक्त हैं सबकी सूची लगी हुई है, सबका नाम लिखा हुआ है। अच्छा हाँ। अब नारद जी दौड़ कर पहुंचे प्रभु के पास, प्रणाम करके कहे प्रभु भक्त वाला रजिस्टर देखना है, एक बार रजिस्टर दिखा दीजिए। भगवान ने रजिस्टर दिया। नारद जी खोले, पहला नंबर पे नाम नारद जी का, फर्स्ट नंबर नाम है। नाचने लगे, हमारा नाम पहले नंबर पे। अब लगे पढ़ने नाम, पूरा रजिस्टर खोल लिए, पढ़ लिए, न उसमें हनुमान जी का नाम न भरत जी का नाम। अब और खुश हो गए कि हमारा नाम पहले नंबर पर, और भगत बनते उनका नाम ही नहीं है। पहुंचे फिर हनुमान जी के पास, एकदम प्रसन्न है, भरत जी बैठे हैं। हनुमान जी ने कहा देखें? हाँ देखा ना, पहला नाम मेरा, पहला नाम। तो भरत जी पूछे हम लोगों का नाम? नारद जी, अब देखिए, अब बात तो अब बुरी लगेगी आप लोग को, लेकिन दुख मत मानिएगा। हो सकता है कुछ दिन बाद आपका नाम चढ़ जाए उस रजिस्टर में, लेकिन अभी आपका नाम उसमें है नहीं। तो भगत वाले रजिस्टर में आपका नाम नहीं है। हनुमान जी बोले कि अच्छा पॉकेट डायरी देखा? तो कौन पॉकेट डायरी? तो भगवान के पास एक पॉकेट डायरी भी है, वो नहीं देखे? ना ना, उसको भी देखे एक बार। फिर दौड़ कर गए, बोले प्रभु वो पॉकेट वाला जो डायरी है ना, पॉकेट डायरी, वो दिखा दीजिए एक बार। भगवान निकाल कर दिए तो खोले तो उसमें 2 ही नाम लिखा था, पहला नाम भरत लाल जी का और दूसरा नाम हनुमान जी महाराज का। अब नारद जी को समझे में बात नहीं आई, बोले प्रभु ये कौन? भगवान बोले हमारे भगत हैं। अब फिर पूछे नारद जी प्रभु रजिस्टर में कौन? तो भी हमारे भगत हैं। तो प्रभु सब भगत हैं तो वो सारे भगत उसमें, 2 लोग इधर। तो हनुमान जी की, नारद जी की बात सुनकर भगवान बोले नारद जी रजिस्टर में जितने नाम लिखे हैं ये वो भगत हैं जो मुझे याद करते हैं, और इस पॉकेट डायरी में जो नाम लिखी है ये वो भगत हैं जिनको राम याद करते हैं। इन 2 लोगों को मैं याद करता हूं, उसी में भरत जी हैं। जग जप राम, राम जप जेहि। जिसको राम जपते हैं वैसे भरत लाल जी। माई बाप, जीवन ऐसा हो जाए ना कि हमारा श्रेष्ठ हमें याद करे। जीवन इतना निर्मल हो जाए ना कि कोई संत हमको याद करे। है संत भगवान के सामने जाए तो अपने लिए तो प्रार्थना करे ही, और साथ में ये भी कह दे प्रभु आपका एक और बच्चा है, तनिक उस पर भी कृपा बना के रखिएगा। ऐसा जीवन बना के रखा जाए। देवगुरु के कहने के बाद देव राजेंद्र भरत जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। इधर भरत लाल जी चल रहे हैं सबको लेकर। जिन जिन गांव के निकट से राम जी गए हैं उसी गांव के निकट से भरत जी भी जा रहे हैं। पूरा का पूरा गांव निकल आया। क्यों? गांव के बच्चे गांव में जाकर हल्ला मचा दिए। क्या? दोनों आ गए। अब बच्चे कहाँ जाने हो, देखे तो एक सांवला था एक गोरा था, इनमें भी आगे आगे एक सांवला एक गोरा है, दोनों आ गए। लोग पूरे के पूरे बाहर आ गए, गांव के खड़े हैं, आपस में बतिया रहे हैं। वही है का? लग तो इसने रहे, एक सांवले एक गोरे हैं। दूसरा कहता ना ना वो नहीं है। कहे उनके साथ तो एक स्त्री थी, इनके साथ तो पूरा समाज जा रहा है, ये वो नहीं है। तीसरा कहता हाँ ठीक बोले। कहे वो दोनों तो हंसते जा रहे थे, ये दोनों तो रोते रोते जा रहे हैं, ये पहले वाले नहीं है। एक बाबा ने कहा मुझे मालूम है, पहले जो दोनों गए हैं ना उनके ये दोनों भाई हैं। पहले वाले घर से रूठ के घर छोड़ के आ गए हैं ना, तो मुझे तो लगता है कि ये दोनों अपने भाई को मनाने जा रहे हैं। हम एक बात बोलें,
पहले वालों ने हम लोगों को साथ में नहीं लिया, क्यों ना इन्हीं भीड़ में शामिल हो जाए, इनके भीड़ में ही, तो इनके साथ लग जाएंगे तो हम लोग भी पहले वाले के पास पहुंच जाएंगे। ए रास्ते के जितने कोल भील हैं सब भरत जी के साथ लगते गए। भरत जी ने किसी को विदा नहीं किया, सबको लेकर पहुंच गए ठाकुर जी के पास। मंदाकिनी जी के ताट पास पहुंचे, चित्रकूट में जाकर डेरा जमा दिया। इधर प्रातःकाल मेरी माँ जगी है चित्रकूट में। प्रभु को बुलाकर माँ ने कहा, प्रभु मैंने स्वप्न देखा, भरत जी आए हैं, साथ में माताएं हैं, विशाल सेना है, लेकिन प्रभु माताओं के मांग में सिंदूर नहीं दिखा। प्रभु कहे, सीता स्वप्न सही नहीं है। लक्ष्मण जी को बुलाकर शंकर भगवान का पूजन किए हैं और इसके बाद प्रभु लक्ष्मण जी के साथ बैठकर मुनियों के साथ सत्संग करना प्रारंभ ही किए। तब तक सनमानि सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भय, नवधूरि खड्ग गूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए, तुलसी उठे अवलोकिकार, साहित्य सत विसरह, सब समाचार की रात बोली, आई तेहि अवसर कहे हाँ, आई तेहि अवसर कहे हाँ, आई तेहि अवसर कहे। भगवान मुनियों के साथ सत्संग कर रहे थे, तब तक अचानक उत्तर दिशा की आकाश में खलबली मच गई। पूरा का पूरा आकाश धूल से भर गया, पक्षी चहचहा कर भागने लगे। भगवान आश्चर्यचकित होकर खड़े हो गए, क्या भया? तब तक एक कोल ने आकर कह दिया, प्रभु उत्तर दिशा से भरत जी विशाल सेना लेकर आ रहे हैं। पहले तो भगवान प्रसन्न भय, अगले क्षण राघव जी उदास होकर लगे रोने। क्यों? कारण कवन भरत आगमन। क्यों आ रहा है भाई? राम जी सोच में इसलिए पड़ गए कि एक तरफ पिताजी का वचन है और दूसरे तरफ भाई का प्रेम है। आज तक मैंने कभी अपने भरत के मन को दुखाया नहीं। आज यदि भरत कह दे कि भैया वापस चलिए, तो मैं पिताजी का वचन मानूंगा कि भाई का प्रेम मानूंगा? मैं करूंगा क्या? लेकिन अगले क्षण प्रभु को समाधान मिल गया। क्या? सोचने लगे, कोई बात नहीं, आने दो, मैं जानता हूं भरत को। भरत कहे महु साधु सया। कोई बात नहीं, भरत तो वही करते हैं जो मैं कहता हूं, साधु हैं, आने दो। प्रभु को सोच